प्लीज ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ। ओए उग्रवादी ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। डैनिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है उग्रवादी टेक है। योर सीट। जब प्लीज सिट डाउन। 1975 डैनिश अली प्लीज सिट डाउन। इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी बाहर देखो इस मुल्क If anything wrong, कुछ सुनाई दिया आपको? ये है हमारे माननीय और नए भारत की राजधानी दिल्ली से सांसद हैं रमेश बिघूड़ी। ये हमारे माननीय हैं जिनको लोगों ने वोट देकर इन्हें संसद भेजा है। ये वही सांसद हैं जो माननीय कहने के लायक अब बचे नहीं हैं। एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि इस वीडियो में किस तरह से एक दूसरे सांसद को बोला जा रहा है। दोनों ही माननीय हैं, वो जिनको बोला जा रहा है वो भी माननीय हैं और जो बोल रहे हैं वो भी माननीय हैं। तो आप पहले एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगाइए जो हमारे जो माननीय हैं वो नए संसद भवन में क्या हो रहा है। ओए उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। it is please sit down. ए उग्रवादी बोलने Danish, नहीं दूंगा please. कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के डैनिश अली प्रधानमंत्री जी को जाता है। डैनिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है उग्रवादी टेक है। योर सीट। जब Please sit down. 1975 से Danish, लेकर अभी please sit तक down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी बाहर देखो इस मुल्क If anything wrong, नए संसद भवन में चर्चा हो रही थी चंद्रयान को लेकर। तो चंद्रयान की चर्चा होते होते ट्रैक कहाँ पे चला गया कि नौबत गाली गलौज तक आ गया, जो संसद में आज तक कभी नहीं हुआ। वो ये बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिघूड़ी, जो आते हैं दिल्ली लोकसभा से और भारत की राजधानी दिल्ली है, वहाँ से चुनकर ये आते हैं और लोगों ने उनको चुनकर वहाँ पे भेजा है। बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं दानिश अली, वो उससे पहले, इनके बोलने से पहले वो कुछ बातें रख रहे थे, चंद्रयान की सफलता को लेकर ये बातें कर रहे थे और कुछ खामियां भी सरकार की गिना रहे थे। अगर आप विपक्ष में रहेंगे, अगर दानिश अली विपक्ष में हैं तो सरकार की खामियां गिनाएंगे, ना कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाएंगे। तो दानिश अली ने यही किया और उनकी सरकार की जो खामियां हैं उनको वो गिना रहे थे। लेकिन बात यहाँ तक आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था कि जिस तरह से जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज को रोड चौराहे पर आप सुनते होंगे कि किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और किस तरह से मुसलमानों को जो अभद्र गालियां दी जा रही है, वो भी इस संसद भवन में, जिस संसद भवन को नए भारत का नया संसद भवन कहा जा रहा है, नए भारत के नई सोच के साथ। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से नए भारत के नए संसद भवन में किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके और उनको आपत्तिजनक बातें कहीं जा रही हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से भाजपा क्या चाहती है मुसलमानों के बारे में, ये सोचने वाली बात है। और अभी तक उनको उस बात के लिए सिर्फ सो कॉज नोटिस दिया गया है कि आप बताइए कि आप कारण बताओ नोटिस जारी किया है बीजेपी ने उनको, सिर्फ और सिर्फ कारण बताओ नोटिस। अगर यही काम अगर कोई विपक्ष का नेता किया हुआ होता तो आज उसकी सदस्यता जा चुकी होती और वो सस्पेंड भी हो चुके होते। लेकिन बात भाजपा नेता की थी और भाजपा सांसद की थी, इसी वजह से उनको सो कॉज किया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि आप जिसे चुन रहे हैं वो कभी भी आपक हो सकते हैं और कहीं भी आपक हो सकते हैं। तो आपकी काम की बात ना कर कर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की बात हो रही थी, बात होते होते गाली गलौज तक बात चली गई। तो आप हमारे माननीय हैं, माननीय बनकर रहिए, मर्यादा में रहिए और अगर आपको गाली गलौज ही करना है तो आप उस पद से इस्तीफा दीजिए और आप गाली गलौज कर सकते हैं। तो ये थी एक भाजपा नेता ने जिस तरह से विपक्ष के नेता दानिश अली, जो बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, उनको जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दी गई इस नए भारत के नए संसद भवन में, काबिले तारीफ है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।